हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म ऑफ इफ़। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इफ़ को हम कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जैसे आप देख रहे हैं इमेज में कि फर्स्ट सबसे पहले इफ़ और उसके बाद हम कोई कंडीशन देंगे, उसके बाद डू दिस। इसकी जगह हम वो काम लिख सकते हैं जो भी हमें इफ़ की कंडीशन सही होने के बाद जो स्टेटमेंट हमको एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो बी में बताया गया है कि इफ़ में कंडीशन देने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगा के एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट रन करवा सकते हैं। पर इसमें यदि आप सिंगल स्टेटमेंट देंगे तो आपको कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको एक से ज़्यादा यदि स्टेटमेंट लिखना है तो हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना होगा और कर्ली ब्रैकेट से उन स्टेटमेंट को क्लोज करना होगा। थर्ड में हम देखेंगे कि इफ़ के बाद हम कोई कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद हमें कोई भी जो स्टेटमेंट पास करवाना है वो लिखेंगे। यदि वन स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम एज जो कीवर्ड है उसका यूज करके वो टास्क करवाएंगे जो हमें कंडीशन के फॉल होने के बाद एग्जीक्यूट करवाना है। उस स्टेटमेंट को यहाँ लिखा जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं इमेज में डू दिस लिखा है। ओके, तो इफ़ और एज, इफ़ में वो कंडीशन देते हैं जो यदि सही हो तो उसके जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और एज में वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो इफ़ की कंडीशन के गलत होने के बाद एग्जीक्यूट होगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ कंडीशन। इफ़ में हम कोई कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से डू दिस एंड दिस, मतलब जो भी हमें स्टेटमेंट एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना है तो हम उसको केस में क्लोज करेंगे इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ओके, उसके बाद यदि कंडीशन ट्रू है तो डू दिस एंड दिस, और यदि कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके बाद हमें समझ लो कुछ दूसरे स्टेटमेंट रन करवाने हैं, तो उन स्टेटमेंट को हम किसके अंदर लिखेंगे, एज पार्ट के अंदर लिखेंगे। मतलब एज लिख के, एज कीवर्ड लिख के उसके बाद हम उसको सेमी कॉलन के अंदर वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमें कंडीशन यदि इफ़ की गलत हो गई है तो उसके बाद एग्जीक्यूट करवाना है। ओके, तो हम इस टाइप से भी इफ़ और एज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ई। तो इसमें क्या दिया है, इफ़ के बाद कोई कंडीशन लिखी हुई है, उसके बाद हम एक सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें सेमी कॉलन ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हम एज पार्ट लिखेंगे। एज कीवर्ड लिखने के बाद उसमें भी हम इफ़ एज को दोबारा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि कंडीशन फॉल हो गई तो एज वाले पार्ट में जाएगा कंपाइलर का जो एग्जीक्यूशन। उसके बाद फिर इफ़ में हम कंडीशन चेक करेंगे, यदि वो कंडीशन सही है तो डू दिस, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर अदरवाइज़ हमें फिर से एज देना है, तो फिर से कंडीशन यदि इफ़ वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई तो वो एज वाला पार्ट चलेगा। और यदि ये इसके बाद यदि ये एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट में हम इफ़ में कंडीशन देंगे, यदि वो कंडीशन सही है तो इफ़ वाले पार्ट में जाएगा। ओके, इफ़ में फिर कंडीशन देंगे डू दिस, और एज पार्ट में डू दिस एंड दिस, तो दो से ज़्यादा फिर दे दिए। फिर उसके बाद फिर हम एक एज पार्ट बनाएंगे। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, इफ़ में कोई भी ब्लॉक नहीं बनाया था, बट हमने जो लास्ट वाला जो है उसमें हमने इफ़ के पहले एक कर्ली ब्रैकेट में एक ब्लॉक लिखा है, उस ब्लॉक के अंदर भी हमने एक इफ़ और एज लगाया हुआ है। यदि इफ़ की कंडीशन सही है तो ये पार्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो एज पार्ट में चला जाएगा इसका एग्जीक्यूशन, और एज पार्ट से फिर बाहर आके ये वाला इफ़ की कंडीशन के बाद ही इस ब्रैकेट में ओपन होगा, अदरवाइज़ ये वाला एज पार्ट नहीं चलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इफ़ को हम कितने प्रकार से अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इफ़ और एज को, इफ़ एज जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम किस लिए यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, जब हमें किसी कंडीशन के बाद कोई प्रोग्राम की लाइनों को एग्जीक्यूट करवाना है। यदि हमारा, जैसे हमें कोई दो डिसीज़न लेने हैं और एक कंडीशन बेस है, यदि हमारी ये कंडीशन सही हो गई तो हम इस डायरेक्शन में चले जाएंगे राइट साइड, और यदि कंडीशन गलत हो गई तो हम लेफ़्ट डायरेक्शन में चले जाएंगे।
अज़ूम करिए कि हमें यदि इवन और ऑड चेक करना है किसी नंबर को, तो हम किसी नंबर को इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं, उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करवाएंगे। यदि वो नंबर पूरा डिवाइड हो गया, आई मीन रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो वो नंबर इवन कहलाएगा, तो हम बोल देंगे ये इवन है। और यदि ऐसा नहीं हुआ कि वो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचा, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट या जो हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है, उनके लिए हम इफ़ और एल्स कीवर्ड का यूज करके अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आया हो। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा दे सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।